साथियों, अब हम वीडियो नंबर 2 में आपको ये बतलाएंगे कि जो कोर्स है वो किस टाइप से है और इसको आपको पढ़ने के लिए भी सिंसियर होकर के पढ़ना है। हम जब पढ़ाते हैं आपको तो हम भी काफ़ी सिंसियर रहते हैं और हमारे पास पढ़ाने के लिए जो है 18 से 25 जो है फैकल्टी जो विभिन्न भाषाओं में पढ़ाते हैं और पूरे पैन इंडिया से है। वो IIBF के पोर्टल पर अपलोडेड है, उनका डिटेल अपलोडेड है, वही लोग पढ़ा सकते हैं। दूसरी एजेंसी भी पहले क्या है कि किसी से भी पढ़वाती थी, मगर अब जो है यह जो है जरूरी हो गया है कि क्वालिटी लोग ही पढ़ाएं। ये क्वालिटी लोग जो है बैंक से रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी, अधिकारी रहते हैं, जो कि बैंकिंग के साथ साथ जो है सॉफ्ट स्किल के संबंध में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं। वो जो है जो बैंक के ट्रेनिंग कॉलेजेज है वहाँ पर पढ़ाए रहते हैं और तब जो है उनको मान्यता मिलती है कि हाँ वो पढ़ाएं। साथियों, ये चीज़ जो है जिस टाइप से रिजर्व बैंक चाहती है कि आपका ज्ञान जो है काफ़ी विस्तृत रूप से हो इस संबंध में, तो सिलेबस को जो है हम चर्चा करते हुए बतलाते हैं कि इसमें जो है मॉड्यूल ABC ऐसा बना है और D भी बना है। तो अब मॉड्यूल A जो होता है उसमें बेसिक ऑफ बैंकिंग के संबंध में बतलाते हैं, जिसमें कि बैंकर्स कस्टमर रिलेशन, बैंकिंग क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, KYC एक्ट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है। मॉड्यूल B में इसमें जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं और उसके लीगल एस्पेक्ट उसकी जानकारी दी जाती है, जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड हुआ, मुद्रा स्कीम हुआ, आपके वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स हुआ, लोन्स में डॉक्यूमेंट क्या लिए जाते हैं, वो एसेट क्लासिफिकेशन क्या आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है, लोक अदालत क्या होती है, ये जो DRT क्या होते हैं, सरफेसी एक्ट क्या होता है, और इसी टाइप से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी मॉड्यूल B में दी जाती है। साथियों, कुछ लोग इसके नाम सुन के ही जो है काफ़ी चिंतित हो जाते होंगे कि अरे ये इतना इतना सब पढ़ाने का होगा। नहीं, आपको हम पढ़ाने का इतना बढ़िया वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाते हैं कि आप सब समझ लेते हैं। तो अब तीसरा मॉड्यूल C होता है, जिसको कि रिकवरी के संबंध में जो सॉफ्ट स्किल क्या क्या अपनाया जाता है। अब सॉफ्ट स्किल में क्या है कि जो जो कलेक्शन का ऑपरेशन है, जो कस्टमर से मीटिंग है, एटेक्वेसी है, एंगर मैनेजमेंट है कि आप जो है किसी पर गुस्सा तो नहीं हो जा रहे हैं, और फिर DRA लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेप्ट रिकवरी एजेंट क्या है, राइट एंड ड्यूटीज क्या है, ये इस टाइप के से चीज़ें। फिर जो है डेप्ट रिकवरी पॉलिसी क्या है, डेप्ट रिकवरी प्रोसीजर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर DRA क्या है। और अब आते हैं हम सॉफ्ट स्किल पर। तो सॉफ्ट स्किल में जो है इमोशनल इंटेलिजेंसी है, स्ट्रेटजी फॉर रिकवरी है, क्रेडिट काउंसलिंग है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ रिकवरी एजेंट्स है, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स है। साथियों, हम और आपको जब सॉफ्ट स्किल पढ़ाने जाते हैं तो सॉफ्ट स्किल में जो हमारे जो चैप्टर्स दिए गए हैं और जो हमको पढ़ाना है, तो उसमें जो है काफ़ी जो है हमको मेहनत करनी पड़ती है। और ये सब चीज़ें जो है किसी बुक में पढ़ने के साथ साथ आपको समझना पड़ता है और उसको जो है बढ़िया से जीवन में उपयोग करना पड़ता है। साथियों, सॉफ्ट स्किल और स्ट्रेटजी फॉर डेब्ट रिकवरी का जो कोर्स है
वो बहुत ही ये है, उसमें जो है हम कम्युनिकेशन स्किल बतलाते हैं, लिसनिंग स्किल बतलाते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन का स्किल बतलाते हैं, परसुएसिव स्किल बतलाते हैं, नेगोशिएशन स्किल बताते हैं, हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट डेप्टर्स बतलाते हैं, स्ट्रेटजी फॉर रिकवरी बतलाते हैं, एंड एटिक्वेट फॉर कलेक्शन थ्रू टेलीफोन कॉल्स बतलाते हैं। कहने के लिए छोटा है, मगर जब प्रैक्टिस में जो है आप कहाँ गलती करते हैं, आपका जो है उच्चारण किस टाइप से होना चाहिए, आपको किस रूल्स के अंतर्गत आप जो है उनको कॉल करते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको समझाई दी जाती है। और इसके लिए जो है जो हमारे एक्सपर्ट जो है 5-6 जो है फैकल्टीज हैं जो कि आपको अच्छा से सब समझाते हैं। साथियों, अब हम आपको ये बतलाएंगे कि जैसे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स रिकवरी होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रेडिट काउंसलिंग, ये कैसे आएगा, ये सब चीज़ों के लिए पूरे जो है कोर्स में जो सॉफ्ट स्किल का कंपोनेंट है वो 35% वेटेज है। साथियों, अब इसके बाद जो है मॉड्यूल डी आता है, जिसमें कि एडिशनल चैप्टर्स बनाए गए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के संबंध में। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कितने प्रकार की होती है, वो लोन कैसे देते हैं, उनका जो है फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी इसमें दी जाती है। साथियों, मैं आपको यह बतलाना भी चाहता हूं कि ये जो बुक नई निकली है उसका नाम जो है हैंड बुक ऑन डेट रिकवरी है, और इसकी प्राइस जो है 540 रुपया है। आप इस किताब को टैक्समैन पब्लिकेशन से मंगा सकते हैं। अमेज़न से मंगाने के लिए हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि कवर चेंज करके कोई दूसरा कंटेंट करके तीसरा जो है बुक्स वगैरह भेजते हैं। आप जो है इस बुक को या तो टैक्समैन से ले लीजिए, हालांकि टैक्समैन वाले एक दो किताबें कम देते हैं, या आप जो है हमारे यहाँ से जो है बुक ले सकते हैं। 540